एकता नहीं, उसके अभाव में संस्कृति छिन्न भिन्न होती जा रही। समय पर ना जनेऊ संस्कार होता है, ना वेद पाठ होता है, और सारे के सारे जिस प्रकार झूठ कैसा बोला जाए, संपत्ति कैसे हासिल किए जाए, यही मार्ग दिखाते हैं। और कहानी है, कोई बात नहीं। तो एक सेठ थे, सेठ आ जाता मेरे मुझसे, बोला नहीं मानना हो। एक सेठ से रोज एक पंडित को अपने यहाँ रखते थे, रोज कथा सुनने होते। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था, चिंता हुई कि रोज से जो कथा का नियम है टूट जाएगा, कैसा होगा। तो पंडित जी ने कहा कथा करने के सेठ जी चिंता नहीं करना, आज का लड़का कल कथा सुन लेगा, नियम निभ जाएगा। तो सेठ जी का क्या है, पंडित जी ऐसी गलती करना नहीं, मेरी लड़की को कथा सुनाना नहीं। यदि वो कथा सुन लेगा, उसका अंतःकरण पवित्र है, तो वो असत्य बोलना छोड़ देगा, तो मेरी एयर कंडीशन कारें कैसे चलेगी, मेरा बैंक बैलेंस कैसा बढ़ेगा। उसको कथा सुनाना एक लड़का थोड़ा सा भी यदि महापुरुषों के पास आता है, बैठ गीता सुनता है, अभी से तुम गीता सुन रहे हो, अभी से भगवान का नाम ले रहे, ये तो बुढ़ापे की काम है, आज का काम है नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये गीता सुनना हो, भक्तों के महात्माओं के पास जाना हो, ब्राह्मणों के पास जाना, उसको बुरा होगा, सब हो जाएगा कि अरे नहीं होगा। जो भी करना है इसी उम्र में करना है, और बुढ़ापे में तो खाली चिंता नाम का वो आएगा, क्या करूं कैसा करूं, ये अष्टाक्षरी मंत्र ही आता है उस समय, दूसरा कुछ भी आता नहीं, और नहीं आता है। इसलिए मैं क्या बता रहा, उसका वो करने की मुक्ति भी सब कुछ हुआ। तो अब भगवती पार्वती को जब उसने दूत को भेजा, तो भारत में कश्मीर देश वो पसंद आया। वो कौन सा स्थान, उस स्थान कहते हैं अमरनाथ। आज भी पाकिस्तान में केवल, और वहां जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है घटती है, उसी प्रकार वो शिवलिंग में बर्फ का बनता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। वही भगवान का अमरनाथ कहते हैं। वहां भगवती देवी भगवान भी गए, और जाने के बाद भगवान ने कहा कि देवी कानमराज में कथा करने की ही इच्छा होती है, लेकिन एक काम करो, एक अमर कथा है, उसको यदि अनधिकारी सुन लेगा तो ठीक नहीं होगा। गंगा पवित्र है, एक भी कभी जब पी लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। और लेकिन वही गंगा जब शराब के बोतल में आ जाता है ना, वह भी अपवित्र हो जाता है। उसका ब्रह्म ज्ञान पवित्र है, मुक्ति देता है, शांति देता है। लेकिन अनधिकृत के पास में गया तो वह भी खराब हो जाता है। इसलिए भी देखो तो नहीं, कोई है तो नहीं, देखा जाए तो कुछ भी। तो एक तोते का अंडा गला हाथ पड़ा, ऐसी सी बात। तो भगवान सुनाने जो बैठे, सुनाते हैं, जब एकादश स्कंद तक आए, बीच में भगवती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो पहले उन्हें अपने बच्चों की कहानी सुनी हो। जब कहानीकार कहानी बताता है, श्रोता हुंकार नहीं देता है, तो कहानीकार को जोश नहीं आता है। जब वो सुनते वो कर रही, भगवान सुनाते जा रहे हैं, तो उनको ऊँघ आए। नींद जब आई तो वो सोता है। जब ये अमृत उसके कान में गया, उसका जिंदा हो गया। अब उसके मन में आया कि आओ भगवान सुनाने तो जा रहे, मां सुन रही, लेकिन आप उनको नहीं ला। आज हुंकार बंद कर दिया तो ये जो प्रवाह चला है, जो चीज जिस समय बोली जाती है, बाद में वो चीज नहीं आती, तो ये सारा का सारा प्रवाह बंद हो जाएगा। तो उसे हुंकार देना शुरू। भगवान सुनाते गए, भगवती उठी, फिर भगवान गलती क्या नींद आ गई। तो उसे कहे ये सुनता कौन रहा? जब देखा तो वो सोता है, भगवान को देखने का वो बुरे हैं। तो चलते भगवान वेदव्यास की पत्नी जल ले रही, उसी जल के साथ उसके पेट में शुक्राचार्य चले गए, और अपने आप साधारण सा 10 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं लिखा है वो 12 साल, कहीं लिखा 16 साल तक मां के पेट में ही रहते। और एक दिन मेरे व्यास को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे ये अंदर कौन बैठा है, बाहर क्यों नहीं आते? तो उसने भगवान से, भगवान इसको मुक्तों को पढ़ाओ, 16 साल से 12 साल से कष्ट में है। तो भगवान वेद व्यास के कहने से मां के पेट में गए,
शुक्राचार्य को वहीं बैठा हुआ देखा, कहा कि शुक्र बाहर आओ ना, भगवान क्षमा करने में बाहर आना चाहता है। इंसान पहले दरिद्री हो और बाद में धनिक बन जाए तो आनंद ही आनंद है, लेकिन धनी के बाद यदि गरीब बनता है तो उसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं भगवान। इसलिए आपकी जो माया है ना, ये माया बड़ी कठिन है। जब हम बाहर जाते हैं ऐसा कुछ तरह प्रभाव डालती है, ये साधक को फिर खींच करती यही का भगवान। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कष्ट कोई होगा तो जन्मना और मरना, मां के पेट में रहना बड़ा कठिन है, उसका वर्णन अभी करता नहीं। इसलिए भगवान मुझे यही रहने जाओ। तो भगवान ने कहा ये जो मेरी वैष्णवी माया है, या सम्मोहितम जगत, संपूर्ण संसारिक मोह दिया, सबको कठिनाई देती है, लेकिन माम एवं प्रपद्यन्ते माया में तान, जो एक दफे मेरे शरण में आता है फिर उसको कठिनाई जाती नहीं। पहले जमाने के अंदर माता है गेहूं बाजी जो भी है, तो उसमें दो पत्थर चक्की होती है, बीच एक खुटा होता है, एक खुटा पीसने के लिए होता है। जब वो गेहूं डालती जाती है, पीसती जाती थी, तो जो बीच वाला खुटा है उसके पास में जितने भी दाने आ जाते हैं उस पर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं, मनो दाने पिस जाएंगे, लेकिन खुटे के पास में जो दाने आएंगे उस पर उस चक्की का प्रभाव पड़ता नहीं। तो प्रकार ये माया कठिन है, सारी संसार से जा रही है, लेकिन मान एक प्रपद्यन्ते माया वेदान धर्म जीते, जो मेरे शरण में आता है कोई प्रभाव नहीं। भगवान का वाक्य सुना और भगवान शुक्राचार्य बाहर आए तो सही, जो कांपते आ रहे, इस माया का कोई भरोसा नहीं, और जब तक ये शरीर राख नहीं बन जाता तब तक मनीराम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हो बड़ा भयानक है। कब धोखा देगा, कब नीचे गिराएगा, आज तो मुड़ के चले जाएगा, कुछ पता नहीं। शुक्राचार्य आए तो नहीं, लेकिन सावधान है, वैराग जो हुआ है और चल पड़े, भागते हुए जा रहे। फिर वेद व्यास 4 वेदों का विभाग करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले, बहुत ज्ञानी है, लेकिन मोह रखा है, सबसे खतरनाक है, और सारे मोह को आप साथ सुनते हैं, लेकिन पुत्र की मोह से कितना बड़ा महान था, सब कुछ था, लेकिन पुत्र के मोह के कारण गर्भ में जाना पड़ा, और सबको गर्भ में जाना बड़ा कठिन है। इन लोगों को बातें छोड़ो। वशिष्ठ, उनका नाम आपने सुना होगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरुदेव, उनको योग वासिष्ठ मैंने सुना है कि राम संसार तीनों काल में पैदा हुआ ही नहीं, ये उपदेश उन्होंने उनको दिया है, लेकिन एक से उनके पुत्र मारे गए। जब पुत्र मर गए तो उनको बड़ा कष्ट और इस दुनिया में रहना ही बेकार है, आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या जैसा पाप तो दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन मोह में जकड़ गए हैं और आत्महत्या करके चल पड़े। चलते चलते एक बहुत बड़ा दरिया, एक नदी आई, तो उन्होंने रस्ते से अपने को बांधा, और लुढ़कते लुढ़कते जब पानी के अंदर गए तो जो जड़ पदार्थ है वह भी महापुरुषों को मारना चाहते थे। उस नदी ने सोचा, क्योंकि इतना बड़ा तत्ववेत्ता, इतना बड़ा महात्मा यदि मर जाएगा तो दुनिया से तत्वज्ञान उसकी चला जाएगा, तत्वज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए उस नदी ने उनके रस्ते काट और ऊपर फेंका। तो सोचे, आओ ये नदी मेरे दुख दूर होने देना चाहती है। तो उस नदी का नाम क्या पड़ा? व्यास, जो बंधन को तोड़ती है, काट कहते हैं व्यास। तो उस नदी को छोड़कर जब आगे चले और एक नदी है, तो वहां बोरी के अंदर उसने अपने को डाला, पत्थर डाले और बांध करके उसके अंदर जब लुढ़के उस नदी ने उसको मरने नहीं दिया, ऊपर फेंक दिया। इसलिए उसका नाम शतरूज इस प्रकार का नाम पड़ा, उनको मरने दिया नहीं। लंबे जोड़े हमने कथा नहीं बता, तात्पर्य इतना बड़ा महापुरुष जो राम जी को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वह भी पुत्र होने सक गए और उसका वेद व्यास। उन्होंने कहा कि आओ पुत्र के लिए मैंने इतना आयास किया, प्रयास किया, फिर तक बताए, और वो मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे देखा भी नहीं,
एक उत्तम मोहत पुत्र मुक्त देख लो भाग रहेगा, बेटे रुको रुको कम से मुक्त दिखा दो, लेकिन वो भागता हुआ आगे चल करके कुछ माताएं स्नान की। जब शुक्राचार्य 12-16 साल का लड़का जा रहा है भागता हुआ, उनको लज्जा नहीं आई, वो क्रीड़ा करती नहीं, स्नान करती नहीं। और बाद में जब भगवान वेदव्यास उधर से जा रहे हैं, उनके तो व्यास दिया है, उन कपड़ों को लेकर के बैठ, तो वेदव्यास उनको पूछते कि देवियों मैं एकदम बुरा हो गया, गर्दन मेरी हिल रही, बाल सफेद हो गए, चला जाया जाता है, मैं आया तो आपने लज्जा कर दी, और नौजवान पट्टा वहां से गुजर रहा है, आपको लज्जा नहीं। तब उन देव ने हाथ जोड़ा और कहते कि भगवान यम स्त्री एवं पुरुषा, ये भेद आपके अंदर है, ये स्त्री ये पुरुष है, ये भेद आज तक आपके अंदर है, लेकिन वो जो दीवार जा रहा है उसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद ही है। सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, अपने स्वरूप को ही देखता है। जब उन माताओं को उत्तर दिया है तो वह शब्द शुक्राचार्य के कान में गया, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मान बड़ा ईर्षा वत्य जना कठिन, कंचन जना सहज है, सहज स्त्रियों का ने मान बड़ा ईर्षा वत्य जना कठिन। कंचन मतलब राज धन दौलत एक क्षण के अंदर छोड़ करके जा सकते चली सकते। कंचन जना सहज है, सहज स्त्रियों का ने वो प्यार भी छोड़ करके हम जा सकते हैं, लेकिन मान बड़ा ईर्षा वत्य जना कठिन। वो शब्द जब कान में पड़े, मैं अपने पिता से बड़ा हूं, मेरी योग्यता ज्यादा है, माताओं ने उनसे मेरी योग्यता ज्यादा बताई, ये शब्द जब सोचा उन्होंने, तो वेदव्यास कहते हैं कि पुत्र अभी तक तो पुत्र पुत्र कहते हुए आपके पीछे भाग रहा है, अब शब्द को आपने जीता नहीं, अभिमान हो गया, अभिमान ही नीचे गिराता है। तो बोलो पिताजी आप क्या कहते थे, आप गुरु बना। जब तक जीवन के अंदर गुरु नहीं है वो जीवन सफल बनता नहीं, गुरुदेव ही परमात्मा के पास ले जाते हो। उन्होंने कहा कि आप मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा कि मिथिला प्रदेश के अंदर जनक है, तो जनक के शरण में जाओ, उससे गुरु मंत्र लो और उसी से आपका उद्धार होगा। तब शुक्राचार्य अंदर सोचते हैं कि आप मैं सन्यासी, कोई भी कपड़ा मेरे अंदर नहीं, किसी प्रकार का संस्कार मेरा हुआ ही नहीं। हर वो गृहस्थी कई सैकड़ों नारियां जिसकी है, राज्य कर रहा है, उसको तुम बनाने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है? पिता की बुद्धि खत्म तो नहीं होगी, बुढ़ापे में विचार रहता नहीं, तुम्हारा नहीं, लेकिन नेम है, जब इंसान 60-70 का हो जाता है तो सोच विचार का कंट्रोल उसके ऊपर रहता नहीं। पिताजी की बुद्धि खत्म क्यों हो गई? मैं सन्यासी और गृहस्थी के पास मुझे भेज रहे, कभी कोई बात नहीं। पिता ने आज्ञा यह विचार है, पिता जो बोल देता है तो सोचना नहीं, चलते चलते सारा प्रदेश देखा, मित्रा के पास तो सोचा कि आओ गुरु के पास में जाना है। रिक्त हस्ते न रखे, देवता ब्राह्मण गुरुदेव वैद्य आत्म कहते हैं, इनके पास में खाली हाथे से जाना नहीं, रिक्त हस्ते न रखे, दे देना चाहिए। कहते हैं क्या लेगा, मैं तो सन्यासी हूं, द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, जंगल में रहता हूं, कपड़े नहीं लेके, अब जनता में जाना है ना, तो रास्ते में फटे फटे जो कपड़े थे उसकी लंगोटी बनाई बांध और भस्मी की पोटली बना दी, और वो लेकर के महाराज जनक के दरबार में जब गए तो चौकीदार रोका है, वो महाराज के पास में गए कि भगवान ऐसा है तो कोई आया है। तो जनक अंदर से उनको कहते हैं सर्वं त्यक्त्वा सुखी हो, जब तक आप सर्वस्व का त्याग नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। जाकर पता जब बताया तब सोचता कि आप, मैं सन्यासी हूं, लंगोटी भी मेरे पास भी नहीं, भी तो नहीं, आज मैं क्या त्याग करूं? ये सैकड़ों नारियों का पति है, राज हाथ बात कर रहा है और मुझे त्याग का उपदेश दे रहा है। खड़े हो, 10 दिन तक एक पैर खड़े रहे और जनक साधारण नहीं थे, या केवल के जैसे गुरुदेव को रोज उपदेश देते थे, कथा है रोज
जनक को उपदेश देते थे और कई महापुरुष की बात लेते थे, उस कथा को सुनते। लेकिन महाराजा याज्ञवल्क्य जनक की तरफ देखकर ही कथा सुनाते। तो मेरे जैसे कई महात्मा आते तो आप आपस में सोचने लगे, और ये हमारे तरफ देख करके कथा करते ही नहीं। तो दूसरे कहते कि भाई तुम्हें पता नहीं, जिस समय कथा समाप्त हो जाएगी तो महाराजा जनक खूब चढ़ावा चढ़ेगा, हम क्या देने वाले, हमारे पास खाली लंगोटी है। जब आपस में बात होने शुरू की तब याज्ञवल्क्य के आओ, इनको अभी जनक की योग्यता का एक दिन कथा हुई। जब बढ़िया कथा चल पड़ी तो उन्होंने जहां कथा चारों तरफ से आग लगवा, जो हमारे जैसे लंगोटीधारी थे सोचता कि आओ कुटिया के अंदर कमंडलू पड़ा है, लंगोटी पड़ी है, जल जाए। एक एक करके जब उठ गए सारा सभा मन एकदम खाली और जनक बैठा है, आहो ते बहुत अवैध हो, आंख उसकी खुलती ही नहीं। तब याज्ञवल्क्य सोचा कैसा होगा, ये कथा सुनता जा रहा है, आंख नहीं खोल रहा है तो कथा बंद की, आंख खोल। गुरुदेव क्या था, जनक को भी पता नहीं, देखो चारों तरफ आग सारा राज खोलता जा रहा है, संभालो भागो। उस समय जनक अपने गुरुदेव कहते, गुरुदेव मिथिलायाम प्रदिष्टायाम नमे धरती, गुरुदेव संपूर्ण मिथिला नगरी जल के खाक हो जाए, मेरा कुछ भी करता मैं आपको कथा सुना, यह योग्यता तब वह शुक्राचार्य एक पैर पर खड़े होकर के जब छोड़ते छोड़ते सब दिन हुए। जब इंसान तपस्या करता है, त्याग करता है, तो किसी पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान बोध अपने आप उसके पास आता है, बोध अपने आप को प्रसन्न होता है। 10वें दिन मान कहते कि आओ मैं त्यागी तो हूं, सन्यासी तो हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अभी तक त्याग का त्याग नहीं। क्या है, मैं सोचता कि आओ मैं तो गेरू कपड़े धारण करने वाला हूं, महात्मा हूं, ये गृहस्थी ये बाल बच्चा हूं, इससे ऊंचा हूं, ये भावना अभी तक नहीं है। ये त्याग का त्याग अभी हुआ नहीं, और जब तक त्याग का त्याग नहीं होता है शिवाकार वृत्ति जागृत नहीं होती और नहीं उपदेश दिया है, लंबा चलता है। शुक्राचार्य चल पड़े वहां भ्रमण करते 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 जहां भगवान वेद व्यास ने दिया है, उन्होंने भागवत की रचना नाल के कहने से की है। रोज बच्चों को विद्यार्थी को ब्रह्मचार्य को सुनाते हैं। एक दिन कुछ छोटे बच्चों गुरुदेव के पास में, गुरुदेव जंगल है, वहां शेर है, चीता है, बड़े बड़े हिंसक जानवर है, हमको उससे डर लगता है। तो डरना नहीं, आपको एक श्लोक दे देगा, मंत्र दे देगा, उस मंत्र को गाते रहोगे तो आपको किसी प्रकार का डर लगेगा नहीं। ये मंत्र उसको गाते 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 जब वो जा रहे पहले व्यास जी के पीछे भागते थे, वैराग के बांध से और आगे। अब वही जब वहां आए और भागवत का ये रतामृत ये श्लोक उनके कान में जब गया है तो खींचे हुए उन ब्रह्मचारियों के पास में कि भाई ये अमृत आपने कहां से लाया। तो आप जानते हैं हमारे गुरुदेव वेद व्यास पास में उनका आश्रम है। ये एक श्लोक है, ऐसे हजारों 18,000 श्लोक उन्होंने भागवत के अंदर रचे हैं। अच्छा आप हमको ले चलेंगे, अब वो अपने आप शुक्राचार्य के पास में जब आए पुत्र को देख बड़ी खुशी और तब उन्होंने ये भागवत शास्त्र उनको सुनाने के बाद बहुत खुश हो गए। अब ये भागवत शास्त्र उन्होंने शुक्राचार्य को दिया, उसी के अंदर वो है। इसके बाद में पांडवों की कथा आती है, उनके परीक्षित उनके वंश के अंदर है। तो पहला जो स्कंद भागवत का है वो अधिकारी, भागवत को सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए उसको बताता है। तो परीक्षित कैसा था उसको बताने के लिए उसका वंश बताया जाता है। जब वंश पवित्र है, माता पिता पवित्र है, उसके पूर्वज पवित्र है, उसका मन कभी भी खराब होता नहीं। ये कहानी है ना कि प्रभु राम सीता लक्ष्मण जंगल के अंदर है, सीता कुटिया के अंदर सोई है और प्रभु राम कहीं गए हैं। रिमझिम थोड़ी थोड़ी वर्षा हुई है,
बड़े रात रानी के फूल, चमेली चंपा के फूल खिले हुए हैं, भीनी भीनी सुगंध आ रही है और दूर से एक आवाज आई, लक्ष्मण हमारे समझ में आता है। वो आवाज बोलती है कि जवान देवी तेरे सामने बेटी है, सुंदर समय है, तुम्हारा मन खराब नहीं होता है? तब लक्ष्मण आवाज देने को वालों कहते कि ऐ देवता तुम योगी हो, सुन माता यस्य पतिव्रता सीता यस्य सुचिरता श्री राम सेवा निजरतम सत्य नो चलते। क्या कहते हैं? माता यस्य पतिव्रता, बेटी की मां, भाग्यवान की मां पतिव्रता और उठी सीता यस्य सुचिरता, यदि सीता हमेशा भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, सुचिर भूत है, ऐसे व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होता। कोई बात प्रातः माता पिता उनके कदम खराब हो सकता है। श्री राम सेवा निज रखो, हमेशा प्रभु राम श्री राम की सेवा करता है, उसी का जप करता है, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही सुन करता है, यही सुन करता है। उसका मन कभी भी खराब हो सकता नहीं। आगे का कितना महान, क्यों? उसकी पूर्व पिटिका महाभारत के रूप में भागवत के अंदर पहले पहले वो पता परिस्थिति, उसके दादी द्रौपदी का कथा सुनाते हैं। ऐसी नारी दुनिया के अंदर कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। मैं दुनिया का सारा भ्रमण किया है, हर सब विदेशों में मैं गया हूं, लेकिन भारत की कहीं भी गई लेकिन नारी हो, सब देशों की नारी से 1000 गुना है, 1000 गुना क्यों कभी होती है। तो उसकी दादी द्रौपदी, उनके पुत्र 5 थे। एक दफे की बात है, महाभारत के अंदर कौरव को बड़े भाई, उसको गदा लगकर एक कमर टूट पड़ा है, नीचे गिरा है, तड़प रहा है। तो जब वो तड़प रहा है दुर्योधन, तो अश्वत्थामा उसके पास में गया और ये मेरा मित्र है, तड़प रहा है, कमर टूट गई है, आप किसी सेवा में क्या करूं? तब उसने कहा कि भाई दुर्योधन, आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, कल प्रातः काल तक 5 पांडवों के सिर काट के मैं तेरे सामने दूंगा। तो खुशी हुई कि मित्र हो तो ऐसा हो, आखिर मुझे शांति तो कल देगा। तो वो सिर पड़े अश्वत्थामा। सायंकाल का समय, शिविर लगा है, भगवान अपने भक्तों को बचाता है, लेकिन जो हमेशा जागरूक रहता है, हमेशा परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक रहता है। भगवान शिविर में गए, पांडव के भाई आज पिकनिक की इच्छा हो, नौका विहार करेंगे, जमुना में जाएंगे, गांव में बैठेंगे, आनंद लेंगे, सारे जाएंगे। जब धर्मराज ने अपने बच्चों को कहा, पांडवों को कि भाई चलो चलना है, तो उसने कहा कि आप श्री कृष्ण के पीछे लगे रहो, आपको दिन का पता है, दुनिया का पता है, कृष्ण कहेंगे वही चीज। भगवान ने रात आनंद लेने के लिए, सोने के लिए दिया, और आप जागना चाहते हैं, आप जाओ, हम तो सोएंगे। जो सोता है वो होता है, जो जागता है वो पाता है, उसके कोई करते नहीं। भगवान के साथ 5 पांडव गए और 5 पांडव के पुत्र सो रहे हैं, रात का समय है, और तब अश्वत्थामा आए तो उनके सारे के चेहरे 5 पांडव के जैसे, कोई अंतर नहीं था। रात को उसने देखा नहीं, पांडव सोए, समझते 5 पांडव के सर काट झोली में डाले और खुशी से आनंद से गुस्सा हुआ, दौड़ता हुआ दुर्योधन के सामने गया और 5 के सामने जब डाले, तो दुर्योधन दुष्ट था, खराब था, सबों था, लेकिन बच्चों के सिर को देखकर के वो रोने लगा कि अरे अरे अश्वत्थामा, आपने भयानक पाप, दुनिया के अंदर जितनी पाप है उसका प्रायश्चित है, लेकिन छोटे बच्चों को मारने का प्रायश्चित कहीं भी ठिकाना नहीं है। आपने क्या किया? इनके साथ तो हमारी दुश्मनी,
ये पांडवों के भी वंश को भी चलाते हैं और हमारे वंश को भी चलाने वाले हैं। वंश के दीपक के अपने अत्याचार किया, पांडवों को नहीं मारा, पांडवों को बच्चों को मार दिया, ऐसा सुनते अश्वत्थामा भागा था। जब अर्जुन को पता चला, भगवान को लिया रथ में बैठकर उसको पकड़ और लाने के बाद जब द्रौपदी के सामने भारतीय नारी की विशेषता का किया, तब द्रौपदी ने कहा कि अरे 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 आप क्या कर रहे हैं? सब कह रहे उसको मारना है। भीम भी कहता कि अब इसको खत्म कर देना है। तब वो मां कहती मुंताम छोड़ो छोड़ो, ब्राह्मणों नितराम, ब्राह्मण गुरु होता है और खाली ब्राह्मण नहीं है, ये गुरुपुत्र है, अपने गुरु का पुत्र है। गुरुपुत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं है कि अवध है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको नहीं छोड़ो। लेकिन मैं स्त्री, मेरे 5 बच्चे हैं, तो किसी मां का बच्चा उसको छोड़ के जाता है, मरता है, तो उसका कष्ट दूसरा नहीं जानता, वो मां ही जानता। वंद्या नहीं उठ जाना कि गुरु भी प्रसव हुई। वंद्या पुत्र की स्त्री को कितना कष्ट होता है, वंद्या नहीं जानता। उसका पुत्र मरने का जो कष्ट है, दूसरा न बाप जान सकता है, न भाई जान सकते, दुनिया जान सकती, मां ही उसको जानती है। छोड़ो, इसको मारना नहीं, भीम कहता कि मार डालो। लेकिन द्रौपदी की उदार भावना में करके धर्मराज ने मारे गए और भीम कृतिक हो रहा है कि शत्रु ने 5 पुत्र मारे, आज को आप छोड़ जाए। तो भगवान से तस्वीर उन्होंने सुनाया, मारना केवल गला काट देना, इसको मारना नहीं है। मारने के लिए कई प्रकार है और कई प्रकार है। यदि किसी का सर मुंडवा दो, धन छीन लो और उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दो, वो मरने से भी ज्यादा भयंकर है, वो मरना देता है। योग्यता हर एक अलग अलग होती है। तो भगवान ने उसका मणि निकाल दिया, सर मुंडवा दिया और हाथ निकाल कथा। लेकिन यहाँ द्रौपदी का कितने महान है इंसान, वह है आत्म प्रतिपूर्णानी परेशान न समाते, जिस चीज से मुझे दुख होता है उसका आचरण दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए, और जिससे मुझे सुख मिलता है वही आचरण दूसरे के साथ करो, जिससे मुझे दुख मिलता है वही आचरण दूसरे के साथ करना चाहिए। और इस प्रकार उसकी परिस्थिति की दादी की और परिस्थिति की दादी बरदानी कुंती का भी आपने देखा होगा, इतनी महान। जब हम भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा है और जब द्वारका जाना चाहते हैं तो जाने के लिए बुआ को मिल लो, बुआ नमस्कार, मैं द्वारका जा रहा हूँ, बुआ कुछ मांगना हो तो मांग लो। तब द्रौपदी कुंती कहती कि बेटे कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन भगवान जब पीछे पड़े तो वो कहती कि कृष्ण आप देना चाहते हैं ना, मैं मांगना चाहती हूँ, लेकिन आप बड़े महान है, भगवान मैं जानती हूँ, आप मांगने के लिए बोल रहे, इससे सुनो, देते जाना। क्या कि भगवान विपदा कहा संतु, हे भगवान हे जगत करो, मैं जहां जहां जाऊंगा, दुनिया की जितनी भी विपदाएं हैं, जितना भी कष्ट है, वो सारा का सारा मुझे दे देना। तो भगवान कहते हैं कि बुआ आज तक दुख मांगने वाला मेरे पास कोई आया नहीं। जो भी भगवान के पास जाता है, जो भी महापुरुष के पास जाता है, सारे के सारे सुख मांगते हो, कष्ट कुछ मांगता ही। तब कुंती कहती कि भगवान ये विपदा कहा जगत करो, ये जगत करो, ये जो विपदा में मांग रही हो, ये जो कष्ट में मांग रही, उसका कारण है। यदि यह दुख मेरे पास में नहीं होता तो आज मेरे सामने आप खड़े आप नहीं होते, मांगने के लिए नहीं होते। भगवान मेरे पुत्र को वनवास दिया, इतना था, लेकिन वहां आप साथ साथ खाने का पीने का पूर्ण प्रबंध किया, किसी प्रकार की पदार्थ किसी प्रकार का कष्ट आपने आने नहीं दिया। ये दुख का ही हुआ। मेरे बच्चे को विष दिया गया, वहां आप आए,
लाचा जो है जलाया गया वहां आ पाए, तब क्या अपनी रक्षा है? ये तो बाहर का हुआ। देखिए भगवान, मेरे बेटों का अंदर से भी अपनी रक्षा है। कहानी बता देता हूं। एक है